हम लोग का रिस्पॉन्स एक ही आ रहा है कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए कि लोग तंग आ चुके हैं। पिछली जो सरकार थी कि हमारी अगर सरकार बनती है तो एक लोग बच्चों लोग को पढ़ने के एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हम लोग करने की सोच रहे हैं कि ताकि यहाँ के जो लड़के हैं जो भविष्य हैं क्वाथ नगर पंचायत को उनके सही शिक्षा मिले। लेकिन किसी भी जाइए वार्ड में तो कहीं कोई ना नली बना है ना गली बना है, पता नहीं उस जो भी राशि सरकार की आती है वो कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, इसका कोई लेन देन नहीं, ना कोई लेखा जोखा है। मैंने क्वाथ को छोड़कर, क्वाथ में पहले सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। जब मैं बना उस समय में यहाँ के प्रशासन के जो आला अधिकारी थे मैं उनसे बात किया और आज लगभग यहाँ पर एक पिकेट के रूप में कुछ प्रशासन के लोग रह रहे हैं, सुरक्षाएं मिल रही है, लोग करने की इच्छाएं रहती है। हम लोग चाहते हैं नगर पंचायत क्वाथ में विकास हो और सबको मान सम्मान मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सन ऑफ फार्मर और आप देख रहे हैं परसोमित लाइव न्यूज और आप सभी को परसोमित लाइव न्यूज में स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास ज़िले में और रोहतास ज़िले के जो कि क्वाथ नगर पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कि चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं उतर चुके हैं और बहुत सारे जनता भी है जो कि अपने प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। और किस तरह से जो कि पहले जो प्रत्याशी थे और आज के समय में बहुत सारे जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले तो जो चुनाव का जो पैटर्न था दूसरा था, जो कि वार्ड लोग प्रत्याशी से मुख्य पार्षद को चूज करते थे। आज के समय में जो कि जनता लोग के द्वारा चुना जा रहा है, जो कि प्रत्याशी जो हैं वार्ड हुए, चाहे उप सभापति, चाहे सभापति, चेयरमैन, उप चेयरमैन, जो भी प्रत्याशी हैं। तो वैसे ही एक प्रत्याशी जो हैं चेयरमैन के लिए, जो कि क्वाथ नगर पंचायत में। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से अभी चुनावी कैंपेन चला रहे हैं और किस तरह से विकास करेंगे जीतने के बाद और क्या क्या अभी किस तरह से जनता के रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है। सबसे पहले आपको परसोमित लाइव न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिदानंद सिंह उर्फ संतोष कुमार है। किस चीज़ से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर क्वाथ नगर पंचायत से? मैं मुख्य पार्षद का प्रत्याशी हूँ। मुख्य पार्षद चेयरमैन के प्रत्याशी हैं। अच्छा, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या फिर दूसरी बार, तीसरी बार, कितने बार चुनाव? मेरा दूसरी बार चुनाव है। पहली बार मैं 2012 में चेयरमैन था नगर पंचायत क्वाथ का। अच्छा, चेयरमैन बन चुके थे पहले भी? जी जी, 2012 में। 2012 में। और उसके बाद बीच में मैं चुनाव नहीं लड़ा था। अच्छा। और इसके बाद अब की बार जो डायरेक्ट हुआ है तो जनता का डिमांड रहा है, जनता लोग से हम जाकर मिले कि अब की बार डायरेक्ट चुनाव हुआ है, जनता का प्रतिनिधि माने चुना जाएगा। पहले वार्ड का था, आप बोलबे किए कि पहले वार्ड से चयनित होकर ही मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद लोग बनते थे, लेकिन अब की बार है कि डायरेक्ट जनता की वोटिंग करना है और मुख्य पार्षद लोग बनेंगे, जिसको जनता चाहेगी उसको बनेंगे। तो हम जनता के बीच गए थे जब ये क्लियर हुआ सरकार की तरफ से, तो मैं गया था जनता के बीच में, बोला कि आप लोग अगर हमको पसंद करते हैं तो मैं फिर मुख्य पार्षद पद के लिए लड़ना चाहता हूँ। सभी लोग बोले कि नहीं ठीक है आप लड़िए। और मेरी जो छवि रही है पिछली बार में 2012 में जब चेयरमैन नगर पंचायत क्वाथ का था, मेरी जो छवि रही है वो लोगों के बीच में रहा है, लोग जानते हैं मुझको। और हम लोग एक ईमानदार और विकासशील आदमी है, विकास करने के लिए हम लोग माने ललायित रहते हैं या विकास करने की इच्छाएं रहती है। हम लोग चाहते हैं नगर पंचायत क्वाथ में विकास हो और सबको मान सम्मान मिले। इसी के तहत हम लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं और जितने लोग उपस्थित हैं, हम लोग जिसके पास जा रहे हैं सभी जगह से हम लोग को पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिल रहा है और सभी लोग की इच्छा है कि आप लड़िए चुनाव, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, 2012 में तो आप चुनाव लड़ चुके थे और पहले किस तरह से चुनाव जो पैटर्न था और आज के समय में क्या बदलाव हुआ था? अच्छा हुआ है या फिर कि मतलब पहले सही था? बहुत बढ़िया हुआ है। पहले तो वार्ड का था कि वार्ड मेंबर जिसको चाहते थे उसको लाते थे। मैं 2.5 साल में गिर गया था, मेरा विश्वास मेरे ऊपर लगा हुआ था। 2.5 साल में मेरे विकास करने के बावजूद भी मैंने सरकार गिरी थी और ऐसे आरोप लगाए गए थे जो मैं किया था वही जस्ट आरोप मुझको लगा कर मेरी सरकार 2.5 साल के बाद 3 साल के बाद गिराई गई थी। तो उससे अच्छा ये है कि अगर विकास करने वाला आदमी होगा तो विकास करेगा, जो उस कुर्सी पर जाएगा विकास करने की इच्छा रहेगी तो विकास करेगा, नहीं तो फिर कोई तो वो जैसी स्थिति है वो तो है ही है। तो अभी जो स्थिति है वो ठीक है। अभी का सरकार का सराहनीय कदम रहा है कि डायरेक्ट यहाँ चुनाव किया, बहुत बढ़िया सराहनीय कदम रहा है। 2012 में आप चुनाव जीत चुके थे और चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ के लिए, तो क्या क्या मतलब विकास, किस तरह से विकास किए हैं आप? देखिए, क्वाथ नगर पंचायत जो है 1967 का बना हुआ नगर पंचायत है। लगभग 1967 से ही बना हुआ है नगर पंचायत। लगभग 1967 का ये स्थापित है नगर पंचायत क्वाथ। और उस समय से अभी तक जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए नगर पंचायत क्वाथ में वो नहीं है। आज की स्थिति में 2012 से पहले आप एक देख लिए, यहाँ पर जितने 14,508 यहाँ मतदाता हैं और एक सरकारी अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी, जबकि नगर पंचायत होने के बावजूद भी इससे वंचित था। इतना तो पुराना नगर पंचायत है यहाँ क्वाथ जो है। जी जी, लेकिन किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि मैंने गरीब लोगों को और जो ईमानदार यहाँ की जो जनता है उसकी व्यवस्था, मैंने सुरक्षा की व्यवस्था हो,
पूरा भारत में खोज लीजिएगा, कहीं नगर पंचायत ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो। मैंने क्वाथ को छोड़कर, क्वाथ में पहले सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। जब मैं बना उस समय मैं यहाँ के प्रशासन के जो आला अधिकारी थे मैं उनसे बात किया, और आज लगभग यहाँ पर एक पिकेट के रूप में कुछ प्रशासन के लोग रह रहे हैं, सुरक्षाएं मिल रही है लोगों को। एक स्वास्थ्य संबंधित यहाँ कोई नहीं था, झोला छाप डॉक्टरों के बीच हम लोग जीते थे। मजबूरी थी, यहाँ से हम लोग विक्रमगंज जाते थे 15 किलोमीटर, या आपके आरा शहर में जाते थे यहाँ से 50-60 किलोमीटर लगभग दूरी है इलाज के लिए। जो आज हम लोग दौड़ धूप करके 2013 में यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल बनवाए, वो आपको मैदान में है, वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल बना, और बनने के बाद मेरे ऊपर विश्वास लगा और मैं हट गया था उस समय। लेकिन अभी तक वहाँ अस्थायी रूप से कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ के प्रशासन से, यहाँ नगर पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करने के बावजूद भी अभी तक वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी उसको सुचारू रूप से चालू कराना, ताकि सभी गरीब अमीर सभी को उसकी लाभ मिल सके। अच्छा, और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे जो कि आप मुद्दे लेकर जनता के बीच जाते होंगे आप, तो और भी कुछ मुद्दे बताइए जो कि यहाँ क्वाथ नगर पंचायत के लिए कि आप अगर मान के चलिए आपको जनता विश्वास करती है, जनता चुनती है आपको, तो क्या क्या करेंगे जनता के लिए? देखिए, पहले हम लोग की प्राथमिकता है कि जो भी यहाँ की जनता है, पहले तो उनका मान सम्मान जो है, मेरे पास जो स्थिति है मैं उन्हीं से पूछ कर लड़ा हूँ, सबका सहयोग रहा है। उनके मान सम्मान के लिए मैं खड़ा रहूँगा हमेशा, 24 घंटा उनकी उपस्थिति मेरी रहेगी। दूसरी बात के विकास के नाम पर यहाँ अभी तक जीरो हुआ है। कोई विकास के कार्य हम लोग लगभग हर वार्ड में घूमे, आप लोग भी आए तो लगभग घूमे होंगे, कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा है। विकास मतलब क्या होता है? विकास मतलब ये लोग समझ रहे हैं कि नाली और गली बना देना, लेकिन वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनी है। हर वार्ड, जो वार्ड 500 लगभग जनसंख्या की हो या 1500 जनसंख्या के हो, लेकिन किसी भी जाइएगा वार्ड में तो कहीं कोई ना नाली बना है ना गली बना है। पता नहीं उस जो भी राशि सरकार की आती है वो कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, इसका कोई लेन देन नहीं, ना कोई लेखा जोखा है। पहली प्राथमिकता होगी कि मैं इस मुद्दे को देखूंगा कि हाँ, आखिर अगर मेरी सरकार बनती है तो विकास के नाम पर जो लूट हुआ है क्वाथ नगर पंचायत में, वो किस ढंग से हुआ है, कहाँ हुआ है। कि जब विकास के नाम पर आप पैसा लिए हैं सरकार से, तो वो विकास दिखना चाहिए। यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। आप घूम लीजिएगा, पूरा सर्वे भी कर लीजिएगा, आपको लगभग 3 हिस्सा नगर पंचायत में 75% ऐसी मिलेगी जहाँ कुछ नाली बना है ना गली बना है। दूसरी बात है कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था जो है, यहाँ के सबसे जरूरी है शिक्षा का, एजुकेशन अगर सही हो जाएगा तो हर चीज़ जो व्यवस्था है सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारी अगर सरकार बनती है तो एक बच्चों लोग को पढ़ने के एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हम लोग करने की सोच रहे हैं, कि ताकि यहाँ के जो लड़के हैं, जो भविष्य हैं क्वाथ नगर पंचायत को, उनके सही शिक्षा मिले, वो आगे बढ़े। खेल में यहाँ पर बहुत लोग बच्चे ऐसे हैं जो खेल की भावना से सही ढंग से खेल खेलते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ के प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, नगर पंचायत के जो प्रतिनिधि लोग करते हैं, वो उनको बढ़ाने के प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी प्राथमिकता हो कि हर बच्चों को निःशुल्क यहाँ से, अगर वो खेल रहा है, अच्छा खेल खेल रहा है, उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे तक जाए और उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग अपने स्तर से। अच्छा, जनता के बीच तो आप अभी जा रहे थे, अभी विजिट करने के लिए निकल रहे थे, जैसा कि आपसे मुलाकात हुआ है, बहुत सारी जनता भी आपके साथ मौजूद है। जनता के द्वार पर आप जा रहे हैं, तो किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बार चुनाव में? हम लोग का रिस्पॉन्स एक ही आ रहा है कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए कि लोग तंग आ चुके हैं। पिछली जो सरकार थी, यहाँ पर जो यहाँ के प्रतिनिधि करने वाले लोग थे, उनसे लगभग त्रस्त थे लोग। सरकार की तरफ से एक प्रधानमंत्री आवास योजना चला है, जिसमें यहाँ पर आप देखिएगा कि लाभ मिलना चाहिए जिसको उसको नहीं मिला है। उस लाभ से वंचित गरीब लोग रह चुके हैं। यहाँ पर हरिजन बस्तियाँ हैं, जाइएगा तो उसमें कच्चा मकान है, किसी को देखिएगा तो आधा अधूरा मकान बनकर छुड़ा हुआ। क्या भाई, अभी तक 3 साल हो गए हमको, लोग खाते में पैसा नहीं डाल रहे हैं। लाख प्रयास करने के बावजूद भी वहाँ पर जाते हैं तो कोई हमारे ऊपर हमारी बात तो नहीं समझता है, ना हमारी दुख को परेशानी को समझता है। मेरा इसी मुद्दे पर हम लोगों को बीच जा रहे हैं। उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप करिए, जो इस चीज़ का हकदार होगा उसको ये चीज़ दिया जाएगा। सरकार का जो भी लाभ आएगी, जो उसके अधिकार रखता है, उसको लाभ दिया जाएगा। 2012 के बाद आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? 2012 के बाद ऐसे भी मेरे वार्ड था, वार्ड नंबर 1 से मैं दूसरे गांव से लड़ा था, फतेहगंज वार्ड नंबर 1 है। वहां से मैं चुनाव पिछली बार लड़ा था, तो वहां पर लेडीज हो गया था, इसलिए मैं नहीं लड़ पाया था। यहाँ पर अति महादलित लेडीज हो गया था, इसलिए मैं दोनों वार्ड से, अपने गाँव से और फतेहगंज से नहीं चुनाव लड़ पाया। यही कारण रहा कि मैं वहाँ से बैक कर गया था। लेकिन अब की बार डायरेक्ट होने के चलते और ये आया कि नहीं जनरल चुनाव है, तो मैं फिर सोचा कि चलिए यहाँ की जनता को दुख दर्द हम देख ही रहे हैं, यहाँ पर हैं, लगभग सभी की परेशानियाँ समझ रहे हैं, तो लड़ा जाए चुनाव। और उनके अधिकार के लिए मैं फिर से खड़ा हुआ हूँ कि उनको अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको प्राप्त कैसे होगा, ये चुनाव लड़कर मैं जिस जगह पर जाना चाहता हूँ पहुँचूंगा, तो इनके सम्मान के लिए मैं बात करूँगा। अच्छा, कौन सा चुनाव चिन्ह तो मिल गया है हर प्रत्याशी को? मेरा चुनाव चिन्ह है कबूतर छाप, जो कि क्रम संख्या 8 पर है।
लास्ट में जनता से क्या अपील करेंगे किस तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए जनता को किस तरह से अपने प्रति अट्रैक्ट करेंगे? मैं अपने नगर पंचायत को आज की पूरी जनता से यही अपील करूंगा कि सभी भाई बंधु, मेरे भाई बहन जो भी हैं, वो कबूतर छाप पर अपना बहुमूल्य वोट दें। क्रम संख्या 8 पर है और जिस उम्मीद से आपने मुझको खड़ा किया है इस चुनाव में, और मैं आपके उम्मीदों पर खड़ा रहूँगा, बशर्ते कि आप 10 तारीख को कबूतर छाप पर 8 नंबर पर आप अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझको आशीर्वाद के रूप में देने का प्रयास करें। जी, धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद है जो कि क्वाथ नगर पंचायत से हम मौजूद हैं, और जो कि जिनका नाम है सचिदानंद जी उर्फ संतोष जी, जो कि बहुत ही होनहार व्यक्ति थे, जो कि 2012 में जो कि चुनाव लड़कर जीत चुके हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं क्वाथ नगर पंचायत के लिए। और इनका कहना है कि जो कि क्वाथ नगर पंचायत है पहले रहते हुए थे, इनके अधीन में जो चल रहा था यहाँ प्रशासन, जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल का काम किए हुए थे। और बहुत सारे जो कि ये जीतने के बाद ये बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी हम खुलवाएंगे, और बहुत सारे जो खेल कूद के लिए जो भी युवा हैं, युवा के लिए काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और इनसे बहुत सारे इनसे हम जानने की कोशिश की किस तरह से विकास करेंगे क्वाथ नगर पंचायत में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन रतन कुमार के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार, सन ऑफ फार्मर, परसुमित लाइव न्यूज। थैंक यू। जय हिंद।